स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इधर ध्यान से सुनो। अच्छा, स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड या स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड, यानी कम हो गया है कि कम करना है। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड, हो गया है। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड तो कम हो गया है, हाँ या ना? सुनना ध्यान से। मेरे बैलेंस शीट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ बता रही हूँ तुम लोगों को। मेरी बैलेंस शीट में 81,000 का स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पाया गया है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूएड बाय 10%, अंडर वैल्यूएड बाय 10%, यानी स्टॉक वॉज फाउंड या इज फाउंड अंडर वैल्यूएड बाय 10%, 10% से स्टॉक कम पाया गया है। फाउंड यानी पाना ही होता है, कम पाया गया है, यानी ये स्टॉक कितने का पाया गया है। ये स्टॉक अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंट पूछूं तो ये स्टॉक कितने का पाया गया है। ये मेरी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट को रीड आउट करने के बाद पता लगा स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूएड बाय 10%, स्टॉक 10% से कम पाया गया है। मैं ये पूछूं इन टर्म्स ऑफ परसेंट कि ये स्टॉक कितने का पाया गया है, 90% का पाया गया है। कैसे पता लगा? इसकी और फाउंड 10% कम पाया गया है, यानी किसी भी स्टॉक की ओरिजिनल कीमत कितनी होगी 100, 10% कम पाया गया, यानी ये कितने का पाया गया है 90, ठीक है। ये कितने का पाया गया है 90। अब ध्यान दो, ये पाया गया है बेटा 90 का। इधर ध्यान से सुनो। जब स्टॉक 90 का पाया गया तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100। ये 81,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 90 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को। तो ये किसको रिवैल्यूएट कर रहा है 81,000 किसको कर रहा है बोलो 90 को। तो 100 को कितना होगा 81,000 इंटू 100 अपॉन 90, बोलो कितना आएगा 90, ठीक। तो 90,000 का स्टॉक कितने का दिख रहा है 90,000 का स्टॉक कितने का दिख रहा है 81 का, यानी स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूएड है, स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूएड है 9,000 से। स्टॉक 9,000 से अंडर वैल्यूएड है, यानी स्टॉक को कितने से बढ़ाना है 9,000 से। बोलो एंट्री क्या होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हाँ या ना। एंट्री क्या होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इतनी बात क्लियर है नहीं है? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आओ 66 की तरफ। ए बी आर पार्टनर, नेट प्रॉफिट आर टू बी फॉलोज 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3 और 1/6। ए बी आर पार्टनर है, ठीक। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर टू बी कितना है, ए का कितना है बेटा 1/2, बी का कितना है 1/3, सी का कितना है 1/6। ए का कितना है बेटा 1/2, बी का 1/3 और सी का कितना है 1/ क्या है 6। क्लियर है? क्या डिनोमिनेटर सेम है बच्चों? क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। क्या डिनोमिनेटर सेम करेंगे हाँ या ना? बोलो नया रेशो क्या होगा, बोलो नया रेशो क्या होगा 3:2:1, ठीक है। नया रेशो समझ आ गया कहाँ कैसे आया 3:2:1, समझ आया कहाँ से आया, ठीक। इसको डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। 1/2 को क्या किया आपने, बोलो 1/2 को क्या किया इंटू 3/3 किया, हाँ या ना। और 1/3 को क्या किया इंटू 2/2 किया और 1/6। तो नया रेशो हो जाएगा भाई 3:2:1। क्लियर? बोलो क्लियर है? चलो अब सुनो ध्यान से। ए बी सी पार्टनर है। ओ सॉरी, सी नहीं है, सी तो अभी एंट्री ले रहा है। सॉरी बच्चों, इधर देखो
ए बी आर पार्टनर है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टू बी डिवाइडेड 1/2 टू ए एंड 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरेट फॉर द रिजर्व। 1/6 कैरेट फॉर द रिजर्व। रिजर्व किसके होते हैं? रिजर्व किसके होते हैं? ओल्ड पार्टनर के। ओल्ड पार्टनर के किसके? ए और बी के। तो भाई ये रिजर्व भी किसका है? ए और बी का है, तो रिजर्व तो कोई काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ ए का शेयर कितना है बच्चों? ये वो गलत है। ए का शेयर कितना है? 1/2। बी का शेयर कितना है? 1/3। डिनोमिनेटर सेम करें। 1/2 इंटू 3/3, 1/3 इंटू 2/2। बोलो क्या आएगा? 3/6 और क्या आएगा? 2/6। बोलो नया रेशो क्या आ जाएगा? 3:2। न्यू रेशो क्या होगा बच्चों? 3:2। और न्यू नहीं मतलब ए और बी का रेशो क्या होगा? न्यू नहीं है वो। ए और बी का रेशो क्या होगा बेटा? 3:2, क्योंकि 1/6 किसी पार्टनर का शेयर नहीं है, रिजर्व है। और रिजर्व किसका होता है? पार्टनर का। क्लियर? चलो अब इधर देखो, ध्यान दो। सी ब्रिंग 25,000 एज अ कैपिटल। सी ब्रिंग 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। स्टॉक इज अंडर वैल्यूएड बाय 10। स्टॉक को अंडर वैल्यूएड करना है कि स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूएड है। अब बढ़ाना है। इसी की जगह एक लैंग्वेज चेंज हो जाए, स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूएड बाय 10%, यानी टू बी यानी करना है, और इसका मतलब क्या है? ठीक। इन रिगार्ड टू द डेटर, फॉलोइंग डेटर आर बी प्रूफ बैड डेट और डाउटफुल। 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स to the full extent, 4,000 due by insolvent, expected to pay only 50%. You are required to prepare evaluation account, partners capital account और क्या आएगा? बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट। चले आगे बढ़े। अब सुनो, अब इधर देखो ध्यान से। अब बनाएंगे हम लोग, क्या बनेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, हाँ या ना? ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, इधर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ये तो कैपिटल है, ये गुडविल है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूएड बाय 10%, यानी ये 18,000 का स्टॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 18,000 का स्टॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90%। 18,000 का स्टॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90%। ठीक है। ये सपोज ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी, 10 से अंडर वैल्यूड हो चुका है, तो कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। यहाँ देखो, ध्यान से समझना बच्चों, ये 90 है तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 100। ठीक। स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूड है? 18 से। मतलब 18 है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू बताओ कितनी होगी? 18,000 इंटू 100 अपॉन 90। बोलो 20,000, हाँ या ना? यानी अब स्टॉक को कितने से बढ़ाना है? बोलो स्टॉक को कितने से बढ़ाना है? 2,000 से बढ़ाना है। एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। तो बाय क्या आएगा? स्टॉक अकाउंट। कितने से आएगा स्टॉक अकाउंट? जल्दी बोलो। स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूड है? 2,000 से, तो बाय स्टॉक। बढ़ गया, हाँ या ना? चले आगे बढ़े, हाँ या ना? स्टॉक कितने से हो गया? 2,000। आगे बढ़े। अब सुनो, क्रेडिटर्स में 4,000 की ऐसी लाइबिलिटी है जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुई, कितना पे ऑफ करना है? 3,200। क्रेडिटर बढ़ाना है कि कम करना है? एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रटो मत, बाय और टू। एंट्री मार्क सोचते चलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? रीवैल्यूएशन। कितने से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन? 4,000 में से 3,200 गए, कितना बचेगा? 800। क्लियर? बोलो क्लियर है? इन रिगार्ड्स टू डेटर फॉलोइंग डेट्स आर प्रूफ बैड। फॉलोइंग डेट्स आर प्रूफ बैड। पहले तो बैड डेट्स कहाँ से खत्म होते थे? प्रोविजन से। क्या क्वेश्चन में प्रोविजन अवेलेबल है? नहीं। कहाँ से खत्म होंगे? रिवैल्यूएशन से। कितने के पहली एंट्री क्या होगी?
बेड डेट्स टू डेटर, फिर एंट्री क्या होगी, फिर एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बेड डेट्स टू डेटर, फिर एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। ठीक, कितने कम होंगे बच्चों, जल्दी बोलो कितने कम होंगे, ये 2000 पूरे कम होंगे और 4000 का एक्सपेक्टेड है 50% मिलेगा, यानी 2000, यानी कितने कम होंगे यहाँ पर 4000। यहाँ लिखोगे बेटा क्या, बेड डेट्स, ब्रैकेट में लिख देना क्या, ब्रैकेट में क्या लिख देना, डेटर। क्लियर है, कितने से कम हो जाएंगे बच्चों, 4000। आया, समझ आया, पक्का हाँ या ना। अब सुनो, क्रेडिटर हो गया, ये भी हो गया। अब बस इसका क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन बनेगा, बन गया। प्रॉफिट है कि लॉस है, रिवैल्यूएशन क्या है, लॉस। किसको दोगे रिवैल्यूएशन लॉस, ए और बी को। तुम्हारा रेशो क्या बन चुका है, 3:2 बनाया है, 3:2। रिवैल्यूएशन लॉस दे दोगे, कितना है रिवैल्यूएशन लॉस बेटू, 1200 है ना, रिवैल्यू 1200 समझ आया। 4000 में से 2800 गए, 1200। रिवैल्यूएशन लॉस को 3:2 में दोगे, बताना करना बेटा, 3:2 में 1200 को, 1200 इंटू 3/5, हाँ 720 और कितना है 480, 720 और कितना है भाई 480। क्लियर, ठीक, इसका सम हो गया 1200। आई बात समझ आई, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेटा, क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अब क्या करें, बोलो अब क्या करें, पार्टनर्स का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनेगा बेटा, पार्टनर्स का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कितने बंदे पार्टनर हैं बच्चों, 3। कौन कौन, ए और बी और सी। ठीक, फिर कितने बंदे पार्टनर हैं, ए बी और सी। चलो इधर देखो, ए बी और क्या आएगा, सी। सबसे पहले इधर देखो, ए बी सी, सबसे पहले क्या आता है, जल्दी बताओ, ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कितना है, 50 और 40, और बोलो 50 और 40, बस। अब अगला स्टेप क्या है, पहले क्या देते हो, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है, रिवैल्यूएशन में क्या है, लॉस है। कितना है रिवैल्यूएशन का लॉस, 720, और कितना है 480। क्लियर, उसके बाद अगला काम क्या करते हो, बुक्स में जितने भी रिजर्व दिख रहे हैं वो बटेंगे, हाँ या ना, बुक्स में जितने भी रिजर्व दिख रहे हैं वो बटेंगे। तो बाय क्या आएगा, रिजर्व, बाय क्या आएगा, रिजर्व। कौन से रेशियो में बटेंगे रिजर्व, 3:2, 3:2 पर डिसाइड कर दिया ना हमने इनका रेशियो, है ना, 3:2 में बटेंगे। बताओ रिजर्व कितने हैं, 10,000 के, 10,000 इंटू 3/5, 3/5 यानी 6,000, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4,000। आई बात समझ। अगला काम क्या करना है, नहीं, अगला काम क्या करना है, बुक्स में लॉस होंगे तो वो बटेंगे, क्या लॉस दिख रहा है, नहीं। अगला काम क्या करना है, बुक्स में पुरानी गुडविल होगी तो वो राइट ऑफ होगी, क्या वो दिख रही है, नहीं। अगला काम क्या करना है, अब नए पार्टनर को क्या देनी है, एंट्री। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो बाय क्या आएगा बेटा, बैंक। चलो अब बेटा एक बात बताओ बच्चों, अब अगला काम क्या करना है हमें, सी क्या ला रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है। ये 5,000 फर्म की गुडविल है कि सी का शेयर है, सी ऑल्सो ब्रिंग 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। 5,000 फर्म की गुडविल है कि सी का शेयर है, सी का शेयर है। बोलो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। सीधे फर्म सी किससे ले रहा है, 1/5। हमने कहा है सीधा अगर वो फर्म से ले रहा है यानी चॉकलेट से ले रहा है तो पुराने पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग। निकालने की जरूरत है, पक्का नहीं निकालेंगे
तो बोलो क्या होगी, बोलो। बाय क्या आएगा बेटा, प्रीमियम फॉर क्या आएगा, गुडविल। बोलो बाय प्रीमियम फॉर क्या आएगा बच्चों, गुडविल। क्लियर है? ठीक, तो चलो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन देगा, सी देगा। किसको, ए और बी को। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, 3:2। कितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, 5000। तो 5000 इंटू 3/5, 3000 और 2000। पक्का? ठीक, बस। और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन। इसका कैपिटल कितना है बच्चों, 59,000। इसका ए का है 59,000, बी का गलत आ रहा है। क्यों, क्यों? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन सही बात है। रिवैल्यूएशन लॉस 720, 420। अरे सॉरी बच्चों, 59 कहाँ से आ रहा है, 59 तो टोटल आ रहा है। 59 तो क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। 59 में से कितना माइनस करोगे, 59,000 में से 720 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 58,280। क्लियर? हाँ, इसका सम कितना आ रहा है, 46,000 ना। ठीक, इसका सम कितना आ रहा है, 46,000। तो 46,000 माइनस 480 इक्वलेंस टू कितना होगा, 45। और इसका सम कितना आ रहा है, 25। और इसका टोटल भी कितना आ जाएगा, 25। ठीक, अब क्या बनेगी बेटा, जल्दी बताओ, अब क्या बनेगी, बैलेंस शीट। देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, रिजर्व वाली। रिजर्व वाली समझ आई ना भाई। रिजर्व सभी पार्टनरों को होता, तो रिजर्व कोई रेशो नहीं होता, ये था ना, रिजर्व कोई रेशियो नहीं होता। और वो एक और वर्ड नया था, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूएड, यानी स्टॉक ऑलरेडी अंडर वैल्यूएड पाया गया है। अब हमें इसको ओरिजिनल लाना है, यानी स्टॉक को क्या करना है, बढ़ाना है। कई बच्चे ये समझते हैं स्टॉक को और अंडर वैल्यूएड करना है, नहीं। ठीक, फाउंड है, हाँ, टू भी करना है तो फिर कम करना है, लैंग्वेज फर्क है। ठीक है, चलो नाउ वी स्टार्ट बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट को काम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, क्या करते हैं बैलेंस शीट पे काम, कॉपी पेस्ट। बैलेंस शीट का काम क्या करते हो, कॉपी पेस्ट। लेकिन थोड़ा अक्ल लगा के, क्या बिल्डिंग में कोई चेंज है, क्या बिल्डिंग में कोई चेंज है, नहीं। क्या प्लांट मशीन में कोई चेंज है, नहीं। प्लांट मशीन में कोई चेंज है, नहीं। क्या स्टॉक में कोई चेंज है, हाँ। स्टॉक कितने से बढ़ा दिया तुमने, 2000 से बढ़ा दिया, तो 18 और 2 कितना होता है, 20,000। क्या डेटर में कोई चेंज है, यस। कितना डेटर कम हो गया बेटू, 4,000। 22 में से 4 गए, कितना बचता है, क्यों 4,000 गया ना, 22 में से 4 गया, कितना बचता है, हाँ बेटा। क्या कैश में कोई चेंज है, यस। बैंक, कैश और बैंक एक ही बात होती है, तो मैं बैंक की लिख रही हूँ, हाँ। 5,000, ये 25,000 क्या ला रहा है, कैपिटल। बैंक टू कैपिटल बढ़ गया 30, और गुडविल ला रहा है 5। 5 और 25 कितना होता है, 30। 30 और 5 35। ले तो नहीं जा रहे ना, कुछ नहीं ले जा रहे ना, सेटलमेंट वगैरह। तो बैंक हो गया बेटू कितना, 35। क्लियर, बोलो क्लियर है बेटा। ये 5 बैलेंस ओपनिंग, 25 कैपिटल ला रहा है, 5 और 25 30, और 5 क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना, हाँ ना। चलो आगे बढ़ो, रिजर्व्स बढ़ गए थे ना, हाँ। आओ अब क्या, कैपिटल। कैपिटल किस किस की है, ए की, बी की और सी की। ठीक है, ए की, बी की, सी की। ए की कितनी है, 58। बी की कितनी है, 45। सी की कितनी है, 25। क्लियर। अब कैपिटल के बाद क्या, रिजर्व्स आएंगे, नहीं बढ़ गए। क्रेडिटर्स आएंगे, चेंजेस है क्रेडिटर में, हाँ कितने के हैं, हाँ ठीक। क्रेडिटर्स के कितना लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, 20 में से 800 गए, कितना बचता है, 19,200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों कितना आ रहा है,
बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है बेटा? कोई चेंजेस है? नहीं। तो अब करो टोटल सम, ये आएगा 1,53,000। ठीक, और यहाँ कितना आएगा भाई? 1,53,000। क्लियर है? ये आपकी बन गई बेटा, क्या बन गई आपकी? बैलेंस शीट। कितनी आसान है। 10 नंबर फ्री के रहते हैं, लेकिन अगर जो पढ़ना चाहे, जिनके पढ़ने वालों के लिए रहते हैं, नहीं पढ़ने वाले के लिए रोते रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं। चले, समझ आया? समझ आया? पहला काम क्या होगा? रिवैल्यूएशन, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। ठीक, और इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में वो अंडर वैल्यूड हो चुका है। अच्छा, आप एक चीज और सुनो ध्यान से, इधर देखो। अगर सपोज यहाँ पे स्टॉक लिखा है 110, इधर ध्यान देना, अब खुद अक्ल लगाओ अपनी। यहाँ स्टॉक लिखा है 110 और वहां लिखा है स्टॉक इज फाउंड। स्टॉक इज फाउंड, टू बी फाउंड है यानी करना है, और इज फाउंड है यानी है। ओवर वैल्यूएड, ओवर वैल्यूएड बाय 10%, यानी बताओ स्टॉक, एंट्री मारो क्या होगी एंट्री? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएड बाय 10%। बोलो एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएड, स्टॉक बढ़ा हुआ है, अब क्या करना है? कम करना है। बोलो एंट्री क्या होगी? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटू? स्टॉक। अब कितने से होगी वो भी बता दो, कितने से होगी? हाँ, 1,10,000 का 10%, 11,000। पहला ऑप्शन दे रही हूं मैं तुम्हें, पहला ऑप्शन दे रही हूँ 1,00,000। दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ एंट्री, ये क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ, पहला ऑप्शन दे रही हूँ 1,00,000, दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ 10,000, तीसरा ऑप्शन दे रही हूँ 11,000, चौथा ऑप्शन दे रही हूँ नन ऑफ द अबव। करो। हाँ, जल्दी बताओ। 1,00,000 एंट्री, पहले ये एंट्री ये की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। पहला ऑप्शन है, इसके एंट्री की वैल्यू क्या है? ए 1,00,000, बी 10,000, सी 11,000, डी नन ऑफ द अबव। 1,00,000, 10,000, 10,000 कौन बोल रहा है? 10,000, 10,000, 11 कितने लोग हो? 11,000 से कोई नहीं हो? 1, 2, 1,00,000। अरे अक्लमंदों, 11,000 तुक्के मार लो ना। ए नहीं तो बी होगा ही होगा, बी नहीं तो सी होगा ही होगा, फिर हार के। पहली बात तो बताओ, शांति, ये एंट्री क्या है? बैलेंस शीट की वैल्यू है कि स्टॉक को कम करने की वैल्यू है? स्टॉक को कम करने की वैल्यू है, कम करने की वैल्यू है। अब स्टॉक या तो डेफिनेटली कम होगा। 1,10,000 स्टॉक क्या है? 10% से ज्यादा पाया गया है, यानी ये 1,10,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 110 को। 1,10,000 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 110 को। तो इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है? इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है? 1,00,000। ये 1,00,000 कौन सी वैल्यू है? ऐसी वैल्यू जो कहाँ अपेयर होगी? बैलेंस शीट में। ये मैं बैलेंस शीट की वैल्यू पूछ रही हूँ, रिवैल्यूएशन की पूछ रही हूँ? रिवैल्यूएशन की वैल्यू पूछ रही हूँ। बताओ कितने से आएगा? 10,000। पूरा पढ़ाने के बाद ना पानी फेर देते हो। ऑप्शन कौन सा सही है? 10,000, 1,00,000, 11,000, 15,000, बोली लगे जा रही है ना। हाँ, समझ आया? बोलो समझ आया? चलो इधर देखो, इधर स्टॉक 110 है, वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि कितने से फाउंड ओवर वैल्यूड है?
110 से, तो ये 110 से, तो 1,10,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 110 को, तो 100 को कितना? 1 लाख। अब मार्केट में इसकी बुक की वैल्यू कितनी है? 1,10,000, और जबकि रियल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। यानी स्टॉक को कितने से कम करना है आपको? 10,000। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आया? चलो अब थोड़ी सी अक्ल लगाना, अगर अक्ल हो तो। बोलो नहीं है तभी तो मैडम। चलो इधर देखो, अब स्टॉक इज टू बी फाउंड नहीं बोल रही हूँ, स्टॉक इज टू बी ओवर वैल्यूएड बाय 10%। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। 11,000। स्टॉक टू बी ओवर वैल्यूएड करना है, टू बी का मतलब क्या होता है? करना है, पाया नहीं गया है। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। कितने पे लेके जाना है? 110 पे। तो 1,10,000 का कितना? इंटू 10/100 कितना होगा? 11,000। बताओ एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब सुनो, अब यहाँ आ रहा है स्टॉक लिखा है 1,10,000, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूएड बाय 10%। व्हाट्स अमाउंट अपेयर ऑन इन बैलेंस शीट? व्हाट्स अमाउंट अपेयर इन बैलेंस शीट? बताओ, मुझे नहीं मालूम है। व्हाट्स अमाउंट अपेयर इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आएगी? 99,000 आएगी, 1 लाख आएगी, 11,000 आएगी, 99 आएगी, नन ऑफ द अबव आएगी। 99 आएगी। 1,10 का 10% कितना होता है? 11। ये एंट्री कहाँ होगी? बैलेंस शीट में कि रिवैल्यूएशन में? मुझे यहाँ काय की पोजीशन बतानी है, मुझे यहाँ काय की बैलेंस शीट बतानी है। बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में कितना आएगा? 1,10,000 माइनस 11,000, 99। ऑप्शन इज, कितना आसान है यार, है नहीं है? लैंग्वेज पर कैसे? वॉज फाउंड यानी पाया गया। कार्मल के बच्चे हो, थोड़ा इंग्लिश बस समझो। वॉज और इज और टू बी में फर्क होना चाहिए। ये शायद हमें 5th 6th में पढ़ाया जाता है ना? चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 68 पे ही आते हैं बेटा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 68, इधर सुनैना एंड तमन्ना पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहली बात तो बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना, अगर करंट अकाउंट होगा, इधर देखो याद है फंडामेंटल, करंट अकाउंट होता तो रिजर्व्स कहाँ जाते हैं? रिजर्व्स कहाँ जाते हैं? करंट अकाउंट में। प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं? करंट। गुडविल कहाँ जाती है? करंट अकाउंट में। कैपिटल कहाँ जाती है? कैपिटल में। नया पार्टनर कैपिटल लगा, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल लाएगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वैसे कैपिटल आता है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? करंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। सब कुछ करंट में जाएगा, सिर्फ कैपिटल का आना और जाना कहाँ जाता है? कैपिटल। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्या बेटा? रिवैल्यूएशन। इधर देखो, ऑल डेटर गुड है, लैंड और बिल्डिंग बढ़ रही है, प्लांट रिड्यूस करना है, WCR गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है? गिवन है। उसके अगेंस्ट क्लेम है 20,000, बाकी का रिजर्व कहाँ जाएगा? शांत 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 हो जाओ। बाकी का रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट। इधर देखो, इधर देखो, अनिल
अनिल यहाँ कौन है? सुनैना है, तमन्ना है और प्रणव है। अनिल यहाँ पार्टनर वार्टनर नहीं है, एक आउटसाइडर है। कैसे पहचाना आउटसाइडर है? अरे पार्टनर का नाम सुनैना और तमन्ना है और नया पार्टनर एंट्री कौन ले रहा है? प्रणव। यानी अनिल यहाँ कौन है? क्रेडिटर है। अनिल टू whom 40,000 were payable already which was including creditor, दिया भी है। ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज 3 month which was duly accepted। अनिल जो क्रेडिटर में इंक्लूड है उसको हमने क्या दे दिया? पीपी दे दिया। ठीक है। प्रणव ब्रिंग 1 lakh एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। गॉट इट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? हाँ कहाँ अच्छा ओ बोल रहा है जर्नल एंट्री, तो बनाएगी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 68। चलो ध्यान दो। सबसे पहले बोल रहा है पास करो जर्नलाइज। तो बेटा एक बात सुनो, जर्नलाइज जब आप पास करोगे ऑल डेटा आर गुड्स है। बोलो एंट्री क्या होगी? डेबिट कितने से? ऑल डेटा गुड है ना, कितने से? 40। प्लांट को रिड्यूस करना है, लैंड और बिल्डिंग को क्या करना है? बढ़ाना है। तो लैंड एंड क्या? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या आएगा? डेबिट कितने से? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 40 से। ठीक है। ठीक। 2 क्या आएगा बेटू? 2 रीवैल्यूएशन कितने से? 80। फिर क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है। डेबिट 2 प्लांट एंड मशीन कितने से? प्लांट एंड मशीन कितने से? 20 से। ठीक। और भी कुछ डाउनफॉल हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ भी डाउनफॉल नहीं है। ठीक। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम बना हुआ है, राइट। 80 और 20 60,000 का क्या है? प्रॉफिट। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, सुनैना करंट अकाउंट। ठीक। और 2 सुनैना करंट अकाउंट के बाद क्या आएगा? 2 तमन्ना करंट अकाउंट। ठीक है। क्लियर है? सुनैना करंट और तमन्ना करंट। ठीक। क्या वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेटा देख क्या है, कितना रखा है? रोको ना, कितना रखा? 50। क्लेम कितना है? 20। रिवैल्यूएशन में जाना ही नहीं है, वर्कमैन में आएंगे ना, नीचे आ रही हूँ ना मैं, एंट्री मार रही हूँ। हाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बोलो कौन से रेशियो में होगा? 3:2। बोलो कितना है? 60,000 को 3:2 में करो। 60,000 को 3:2 में करो। 36,000 60 माइनस 36 कितना होता है? 24। अब सुनो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या आएगा? डेबिट 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या आएगा? क्लेम। कितना है वर्कमैन रिजर्व? कितना है? 50। क्लेम कितना है बच्चों? बाकी बचा कितना? 30। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में कि करंट में? करंट में। 30,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 3:2 में। ठीक है। आया? समझ आया? आ गया भावना? बोली हाँ बेटा आया? नहीं सॉरी गलती हुई। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर? ठीक। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू सुनैना करंट अकाउंट और टू तमन्ना करंट अकाउंट। गॉट इट? ठीक। चलो अब सुनो, रिजर्व बटेंगे हाँ या ना? जनरल रिजर्व बटेगा। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट क्या आएगा बेटा? डेबिट। हाँ 2 सुनैना और 2 क्या? कैपिटल की करंट?
करंट अकाउंट जनरल रिजर्व कितना रखा है बेटा? 1,20,000। हाँ करो, 1,20,000 इंटू 3/5, 1,20,000 इंटू 2/5। क्लियर? ठीक। अच्छा, बुक्स में लॉस दिख रहा है? नहीं, बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही है। हाँ, वो खत्म होगी कैपिटल में कि करंट में? करंट में। एंट्री क्या होगी? सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। 2, वेरी गुड, 2 क्या आएगा? गुडविल। ठीक है। कितना पुरानी गुडविल कितनी दिख रही है? 20। कौन से रेशियो में जाएगी? 3:2, 3/5। क्लियर? चलो आगे बोलो। अब ध्यान दो, प्रणव कैपिटल ला रहा है, एंट्री क्या होगी? प्रणव कैपिटल ला रहा है तो जल्दी बताओ। 2 प्रणव कैपिटल, 2 क्या आ जाएगा? प्रणव कैपिटल तो कैपिटल में आएगा ना, और 2 करंट आएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल? वेरी गुड, प्रीमियम फॉर क्या आएगा? गुडविल। प्रणव का कैपिटल 1,00,000, गुडविल कितना? 10,000, तो कितना आ जाएगा? 1,10,000। आ रहा है समझ? फिर बोलो क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 सुनैना और तमन्ना क्या? कैपिटल की करंट अकाउंट, 2 सुनैना और करंट अकाउंट। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक। बताओ कितनी आएगी? 10,000। क्या इनका रेशियो चेंज हो रहा है कि फर्म से ले रहा है? प्रणव फर्म से ले रहा है ना, तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है कि पुराना ही है? पुराना ही है। कितना? 6,000 और 4,000। क्लियर? खत्म कहानी। अब सुनो, ये आपको सिर्फ जनरलाइज करना है। मैं जनरलाइज के बाद क्या बना रही हूँ? कैपिटल भी बना रही हूँ। कैपिटल सिर्फ बनेगा कि कैपिटल के साथ वो भी बनेगा? करंट भी बनेगा? करंट भी बनेगा। कितने बंदे पार्टनर हैं? 3। कौन कौन? सुनैना, तमन्ना और कौन है? प्रणव। गॉट इट? सुनैना, तमन्ना और कौन है? प्रणव। सबसे पहले कैपिटल। अब ध्यान दो, पहला क्या आता है? इधर देखना, अब इधर देखना मैं कैसे कर रही हूँ। पहला क्या आता है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल में आएगा। सुनैना और तमन्ना का कितना है? 60,000। ठीक। और करंट अकाउंट का भी बैलेंस है तो वो भी जाएगा। देखना मैं कैसे कर रही हूँ। करंट अकाउंट का भी बैलेंस है कितना? 10 और 30,000। हर चीज आपकी कहाँ जानी है? स्टेप वही फॉलो होगी। हर चीज आपकी कहाँ जानी है? करंट अकाउंट में, सिर्फ कैपिटल को छोड़ के। सिर्फ कैपिटल को छोड़ के प्रणव जो कैपिटल लगा वो इधर डाल दो, बाकी सब कुछ। पहला काम क्या करना है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना निकाला था हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? टोटल बोल ना, अलग अलग किया था ना हमने यहाँ पर। 36 और 24। दूसरा काम क्या करते हो? दूसरा काम क्या करते हो? रिजर्व्स कितने थे बताते चलो। जनरल एंट्री की है हमने। हाँ, बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा? जनरल रिजर्व 72 और 48। उसके बाद बोलो, उसके बाद बुक्स में लॉस दिख रहा है? नहीं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है? हाँ, कितना? 18,000 और 12,000। पुरानी गुडविल दिख रही है? राइट ऑफ करोगे? हाँ या ना? तो 2 क्या आएगा? गुडविल कितना है? 12,000 और 8,000। क्लियर है? हाँ या ना? 12,000 और 8,000। अब आगे और क्या करना है?
5th एडजस्टमेंट किया था, कौन सा था? पुरानी गुडविल खत्म तो की नहीं, वो बेटा एंट्री क्या है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, कोई रिवैल्यूएशन से फर्क आएगा ही नहीं। फिर बांट दिया ना, प्रीमियम फॉर, नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेगा, एंट्री क्या होगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी बटेगी, 6000 और 4000। आई बात समझ आई? तो ये करंट अकाउंट में टोटल है 142। 142 में से कितना माइनस करोगे, बोलो? 1,42,000 में से कितना माइनस करोगे, 12,000 माइनस करोगे, ठीक है। और यहाँ कितना सम आ रहा है बेटा, 1,18,000। 118 में से कितना माइनस करोगे, 8,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,10,000। और इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन। यहाँ पे भी आ जाएगा टू बैलेंस, क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो क्या आएगा, कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन बच्चों 60, 80 और क्या आएगा, 1 लाख। क्लियर है? 60, 80 और क्या आएगा, 1 लाख। तो भाई साहब ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। आसान है। अब बैलेंस शीट बन सकती है, बन सकती है, आया ना? बनाऊं क्या मैं? यस मैडम, सब बनाया चाहिए बस। देखो इधर देखो, समझ आया कि है ना, रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्री के बाद हमें रिवैल्यूएशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री के बाद करंट अकाउंट बनाने का मतलब है या नहीं है? है। कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब है या नहीं है? है। अब इधर देखो, ध्यान से समझना, ये मैं बना रही हूँ बैलेंस शीट, ध्यान देना। बैलेंस शीट सबसे पहले प्लांट मशीन, बोलो क्या होगा प्लांट मशीन, 1 लाख। 80 कहाँ होगा, 1 लाख होगा ना, 1,20 है तो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लाना है, अरे ध्यान दो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना लाना है, 180। आगे बढ़ लो। डेटर कितने रखने हैं, सीक्वेंस में ही चलना, पूरे डेटर गुड है ना। डेटर कितने लाने, 1,90,000। आ रहा है समझ? डेटा कितने लाने, 1,90,000। उसके बाद स्टॉक 40,000। कितना है बेटा स्टॉक, 40 है ना। आगे बोलो। कैश कितना लाना है, कैश 1,40। समझ आया कैसे? 30 का ये है, 1,10 वो लाया तो कितना होगा, 1,40,000। गुडविल आएगी पुरानी, नहीं। कैपिटल आएगा, नहीं। किस किस का आएगा, सुनैना, तमन्ना और प्रणव। बताओ बच्चों कैपिटल कितना है, 60, 80 और 60,000, 80,000 और 1 लाख। अब सब लोग इधर देखो, बातें बंद करो, इधर देखो, इधर देखो। पहले करंट अकाउंट, बच्चों ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये साइड कौन सा दिखता है, क्रेडिट। ये करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। और अगर सपोज यहाँ कैरी डाउन होता, बाय बैलेंस कैरी डाउन ये वाला होता, अभी है नहीं, अगर होता सपोज इसका, किसका, इसका तमन्ना का, तो फिर क्या करते, एसेट साइड लेते, ठीक है। ये साइड क्रेडिट होता है, समझे? तो अब एक बात सुनो, क्या करंट अकाउंट अवेलेबल है हमारे पास? है। किसका, सुनैना का और तमन्ना का। कितना है सुनैना और तमन्ना का, सुनैने का 31 है और तमन्ना का 10। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, जनरल रिजर्व आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो आएगा ना बेटा। कितना था क्लेम, 20 था ना भाई। 50 में से रिजर्व में कितना बांट दिया तुमने, 30। अरे देखना, एंट्री मारी ना हमने। सुन, रिजर्व कितना खत्म कर दिया, 50।
50 का 20,000 का पैसा कौन से अकाउंट में रखा है तुमने? क्लेम। कौन से अकाउंट में रखा है? क्लेम। आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक, समझ आ रहा है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन बेटा क्या आएगा? क्लेम। चलो, क्या क्रेडिटर आएंगे? इधर देखो, एक चीज बताऊं, क्रेडिटर की एक एंट्री मारनी थी, हमने मारी नहीं है। अब तुमने मार ली, वेरी गुड। सुनो, इधर देखो, वो बोल रहे हैं एक क्रेडिटर थे जो पैसा किसको देना था? अनिल को। कितना देना था? 40। वो इसको आपने इसको बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्रेडिटर से हट जाएगा और अकाउंट कहाँ जिंदा हो जाएगा? बिल्स पेबल में। तो क्रेडिटर से कितना हटेगा? 40। कितना बचा क्रेडिटर से? 110। और बीपी में कितना आ जाएगा? 40। बिल्स पेबल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सम करो 6,50,000, इसका सम करो 6,50,000। बैलेंस शीट टैली हो गई, मज़ा ही आ गया। ठीक, मुझे नहीं मज़ा आया, तुम लोगों को मज़ा आता है जब एग्ज़ाम में बैलेंस शीट टैली होती है। तो दुनिया स्वर्ग, कॉमर्स वाले बच्चों को स्वर्ग कब मिलता है? स्वर्ग क्यों? जब बैलेंस शीट बनती है। ठीक, आया? समझ आया? हाँ, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 68। आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 66 एंड 60